हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट स्टडी चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे संबंध और फलन। संबंध और फलन में जिसमें कि हम 1J चैप्टर पढ़ रहे थे और उसके पहले भी कुछ चैप्टर बचे हुए हैं जिसका हम आपको डिस्कशन करेंगे। लेकिन 1J चैप्टर जो यूपी बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जैसे आप देखेंगे कि आप वाले एग्जाम में जो इसके पहले 2019 में हुआ था, तो उसमें क्या किया था कि f ऑफ g, g ऑफ f, ये सब मान पूछा था। और प्रतिलोम कल मैंने आपसे जो पढ़ाया था इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 3 में, तो इसमें क्या था, प्रतिलोम फलन की बात किया था। प्रतिलोम फलन 5 नंबर में पूछा गया था, ठीक। और f ऑफ g और g ऑफ f को 2 नंबर में पूछा गया था। लगभग ये जो संबंध और फलन है बहुत ही आसान चैप्टर है और इस चैप्टर से 2019 में इसने 10 नंबर का पूछा था। और 10 नंबर के बहुत कुछ नहीं थे, उसमें बस देखना था और टिक करना था और छोटी छोटी सवालें थी। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन सवालों को पढ़िए और बहुत ध्यान से पढ़िए और इनके चैप्टर भी लगाते रहिए। अगर कोई समस्या होगी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, हम सभी क्वेश्चन का आपको रिप्लाई देंगे। ओके दोस्तों, देखते हैं संबंध और फलन में आज f ऑफ g और g ऑफ f कैसे निकालते हैं। थोड़ी सा और विस्तृत इसका कहने का मतलब जानकारी लेते हैं और विस्तृत जानकारी लेते हैं, जिसमें कि मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था, तो कुछ एग्जाम्पल बताए थे और एक्सरसाइज के सिर्फ 1-2 सवाल लगाया था। तो आज हम एक्सरसाइज की सवालों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और बाकी आप लगाते रहिए। ओके दोस्तों, चलिए, जैसे आप हर्षरूप शर्मा से देखेंगे, हर्षरूप शर्मा से जो सवाल नंबर चौथी है, सवाल नंबर तीसरी आप लोगों ने लगा लिया होगा, सवाल नंबर तीसरी को लगा लिया होगा। सवाल नंबर जो चौथी है वह एनसीईआरटी के सवाल है, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में लिखा गया था f सच दैट r टेंड्स टू, लिखा गया था r, ठीक। अभी सबका मतलब समझाएंगे। और लिखा गया था f x इज इक्वल टू, आपका लिखा गया था x स्क्वायर प्लस 4 और आपसे कहा था f इनवर्स 20, f इनवर्स 40 और लिखा गया था f इनवर्स 8 और 20। करा था ज्ञात करो, ये आपकी सवाल थे। देखेंगे सवाल को लगाने से पहले आप सवालों को लगाने से पहले उस सवाल का देखा करेंगे वो पूछना क्या चाहता है और कहना क्या चाहता है। ओके दोस्तों, तो बहुत ध्यान से देखिए। इसमें लिखा गया था f टेंड्स टू r, r टेंड्स टू r, जिसमें r को बोला जाता है प्रांत और r को क्या बोला जाता है, दूसरे r को बोला जाता है। ये जो पहला r होता है इसको बोला जाता है रियल नंबर, जिसे बोला जाता है वास्तविक संख्या। और ये जो वास्तविक संख्या होती है, जिसमें देखेंगे वास्तविक संख्याएं होती कौन कौन सी है, जैसे 0, धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4, -1 2 3 4, दशमलव, करड़ी, सभी संख्याएं हमारी कौन सी होती है, बट्टा, ये सभी संख्याएं हमारी कौन सी संख्याएं होती है, वास्तविक संख्या, जिसका प्रांत भी वास्तविक संख्या और परिसर भी क्या, वास्तविक संख्या। इसमें लिखा गया था f(x) = x स्क्वायर प्लस 4। ये देखेंगे f(x) लिखा गया था, जिसमें ये देखो x होता है ना, f इनवर्स x का मान है कितना, 40 है। और लिखा गया था f इनवर्स 8 और 20, जिसमें x का मान है कितना, 8 और दूसरी बार x का मान कितना, 20। तो कह रहा था f इनवर्स 40 का मान ज्ञात करना था। तो सवाल को ध्यान देंगे, जब f इनवर्स 40 का मान पूछ रहा था तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब बताइए, f इनवर्स 40 का मान ज्ञात करने के लिए बात कर रहा है तो कैसे मान आप ज्ञात कर सकते हैं। इसमें x का मान कितना था, 40 था, ठीक। इसको 2 तरीके से ज्ञात करेंगे, या तो फिर उस प्रोसेस से, इसमें देखो ये लिखा गया था 40, आप इसको क्या करना, f(x) की जगह इनवर्स है, f(x) की जगह क्या करना, या तो सेकंड प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस लगाएंगे इसका, फर्स्ट प्रोसेस में आप क्या करना, यहां पर जो f(x) लिखा गया था वहीं पर 40 कर देना, 40 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस क्या कर देना, 4 कर देना, ठीक। x स्क्वायर 4 करने के बाद आप क्या करना, जैसे ही x स्क्वायर प्लस 4 हो गया, यहाँ पे देखेंगे 4 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा और हो जाएगा 40 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और x स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब x स्क्वायर बराबर 36, आप देखेंगे x स्क्वायर ये द्विघात समीकरण है, क्या द्विघात समीकरण, तो इसको लिख देंगे x स्क्वायर बराबर x बराबर ये हो जाएगा प्लस माइनस 36। अब देखेंगे 36 किसका पूर्ण वर्ग होता है, 6 का, तो आपका हो जाएगा प्लस माइनस 6। तो x का मान कितना आ गया, प्लस माइनस 6 आ गया। तो जो f इनवर्स 40 था, f इनवर्स 40 का मान था, तो पहला क्या हो जाएगा, प्लस, और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस। ये आपके आंसर हो जाएंगे। ओके, इसके 2 मान आ जाएंगे। फिर बात करता है f इनवर्स 8 और 20 का मान ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले में, इसको ध्यान देना,
एफ इनवर्स जैसे ही दूसरे का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो इसमें यक्स बराबर पहले 8 रख देना, तो यहाँ पर रखोगे 8 बराबर, यहाँ पे लिख देना यक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया। फिर यक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखने के बाद प्लस 4 है तो इधर आके -4 हो जाएगा, तो 8 - 4 बराबर यक्स स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 8 में से 4 निकला तो क्या हो जाएगा 4। ये देखेंगे द्विघात है, जब द्विघात है तो इसके दो समीकरण मतलब दो हल होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स बराबर, इसको लिख देंगे प्लस माइनस कर डी में 4, ठीक। और प्लस माइनस कर डी में 4 किसका पूर्ण वर्ग होता है 2 का, तो यहाँ पर होगा प्लस माइनस, ये इसका हुआ 8 वाले का। अभी 20 बचा हुआ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20 बराबर सेम प्रोसेस 20 बराबर हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 4। यहाँ देखेंगे प्लस 4 है तो इधर आके -4 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 20 - 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर। तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा, तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा 40, सॉरी एक्स माइनस प्लस माइनस बराबर 16, ये करड़ी में चला जाएगा क्योंकि यहाँ से घात हटेगी, तो यक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4। अब चीजें ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आपने 40 वाला लगाया था एफ इनवर्स 40 वाला। अब हमें चाहिए क्या एफ इनवर्स 8 और 20 का मान चाहिए, तो आपको करना क्या होगा इसमें देखिए, जब ये +2 है तो ये +4 है, जब ये -2 है तो -4 है। देखेंगे +2 बड़ा है कि देखेंगे इसमें यक्स का मान इसको ऐसे लिख सकते हैं +2, और जो यक्स का मान है इसमें लिख सकते हैं -2, और इसमें जो यक्स का मान है +4 है और यक्स का मान कितना -4। ओके, -4 लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें -4 होने के बाद जो हमें इस चीज का आंसर पूछ रहा है तो हम लिखेंगे एफ इनवर्स 8 और 20 का आंसर चाहिए, तो आप लिखना कोष्टक में, ठीक। और जो इसका जब इसका +2 मान होता है तो इसका +4 होता है, तो आप लिखेंगे जो यक्स का मान है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 और लेस देन आर इक्वल टू 4। एक्स का मान कितना है 2 से बड़ा है और 4 से क्या है छोटा है। अब -2 और -4 में आप देखेंगे -4 छोटा होता है और -2 क्या होता है बड़ा होता है, और कामा लिख के लिखेंगे। जब इसका दूसरे वाले का आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -4 लेस देन आर इक्वल टू यक्स और लेस देन आर इक्वल टू 2, और ये रहा दूसरी का आंसर, ठीक। ये रहा दूसरे का आंसर, इसके पहले आपने पहले वाले का आंसर निकाला था, ठीक। ये रहा दोस्तों इनवर्स ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद इनवर्स ज्ञात करने के बाद हम लोग इसके एक्सरसाइज की चौथी सवाल, अब एक्सरसाइज की हम लोग 5वीं सवाल कॉल करते हैं, वह भी एनसीईआरटी के सवाल है। ओके दोस्तों, ये रहा इस एक्सरसाइज की 5वीं सवाल। एक्सरसाइज की 5वीं सवाल ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा आप। इसमें लिखा गया था एफ जी और एच 3 फलन है, आपके कितने फलन है 3, एफ जी और एच आर से आर में बदल जाते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आर से आर में बदल जाते हैं। ये शॉर्टकट तरीके से आपसे कहना चाहता है कि जो एफ एक फलन है वह किससे बदल जाता है आर से आर में। कहने का मतलब उसका प्रांत भी आर है और परिसर भी क्या है आर है। जो दूसरा है जी टेस्ट वह भी कहता है आर से किस में बदल जाता है आर में, और जो एच है वह भी कहता है वह किस में बदल जाता है आर से आर में। ये शॉर्टकट तरीके से इसने बोला। एफ जी एच जो 3 फलन है आपके, एफ जी और एच आर से आर में बदल जाते हैं, मतलब एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, आर टेंड्स टू आर और आर टेंड्स टू आर, तीनों इसका मतलब जिसका प्रांत भी रियल होगा और परिसर भी क्या होगा रियल होगा। ओके दोस्तों, ये रहा इसकी लाइन। फिर कह रहा था आपको सिद्ध करना था एफ प्लस जी ऑफ एच बराबर एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यह एफ क्या है, जी क्या है और एच क्या है। एफ एक अलग फंक्शन है, जी एक अलग फंक्शन है और एच एक अलग फंक्शन है। एफ ऑफ एच मतलब एफ का अलग फंक्शन, एच का अलग फंक्शन है। ये 2 फंक्शनों का संयोजन है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फंक्शन। यह भी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फंक्शन है। ओके चलिए, इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम इसके जो पहला सिद्ध करना था उसके हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। कौन सी साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया था एफ प्लस जी और यहाँ पे लिखा गया ऑफ एच, यही लिखा था। और देखेंगे जब किसी चीज का, ये बीच में प्लस है, जब किसी चीज का बाहर मल्टीप्लाई होता है तो वह दोनों तत्वों में हो जाता है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एफ प्लस जी ऑफ एच लिखा था तो इसको चाहे तो एच एक्स भी लिख दें। क्या लिख दें, एच एक्स लिख दें। अब क्या होगा, एच एक्स लिखने के बाद यहां पर लिखेंगे एफ प्लस जी, इसको कोष्टक में लिखा एफ प्लस जी और यहाँ पे कोष्टक लगाया और यहाँ पे लिख दिया एच एक्स। इसको इसके पहले आपने सवाल हल किया था, एफ प्लस जी को एक कोष्टक में किया। अगर आपको डाउट हो तो यहाँ पे छोटा कोष्टक लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी।
एफ प्लस जी और एच एक्स को लिख दिया, यहाँ पे कोष्टक ऑफ को हटाया और यहाँ पे लिख दिया एच एक्स। अब देखेंगे ये दोनों प्लस है और ये इसके बाहर मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों अलग अलग तत्वों में मल्टीप्लाई, अलग अलग फलनों में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा एफ एच एक्स, ठीक, और कोष्टक बंद कर दिया। फिर लिखा गया था दूसरा फंक्शन कौन था, जी, और जी को हम लिखेंगे और इसको भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, जी ऑफ एच एक्स कर देंगे। कर दिया, यहां तक समझ में आ पाएगा। अब देखो एफ ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा गया, अगर आप चाहें तो ये एक्स को हटा के इसको लिखना चाहें शॉर्टकट तरीके से, तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एच प्लस इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एच। राइट हैंड साइड पे फोकस करिएगा, एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच, ये कौन सी साइड हो गई, राइट हैंड साइड। ये आपका सिद्ध हो गया पहला वाला, ठीक। अब बात आती है इसके दूसरे वाले को सिद्ध करने के लिए, ठीक। अब दूसरा वाला सिद्ध कैसे होगा, इसको हटाते हैं और दूसरे वाले को सिद्ध करते हैं। इसको आप नोट कर लेना, इसका हमारे साथ साथ क्या करना, आप फेयर बनाते जाना है, और जिसमें से कोई समस्या होगी तो आप हमसे पूछने की कोशिश करना, ओके। देखो दूसरे वाला जब उठाया सिद्ध करने के लिए, दूसरे वाले में लिखा होता है एफ इंटू जी ऑफ एच, ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। ये जो बराबर होता है इसके लेफ्ट हैंड साइड, ये कौन सी साइड, राइट हैंड साइड, ओके। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड जब उठाया तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, देखिए यहाँ पे कोष्टक लगा हुआ, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई जब होगा तो यहाँ पे लिख देना एफ ऑफ एच, फिर बीच में इनटू लगा था तो यहाँ पे इनटू लिख दिया, फिर यहाँ पे लिखेंगे जी ऑफ एच, लिख दिया। एफ ऑफ एच ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ इनटू इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। या इसको ऐसे तरीके से लिखना चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ इंटू जी ऑफ एच को आप चाहो तो एच एक्स लिख दो, लिख दिया, एच एक्स हो गया। अब इसके बाद एच एक्स को लिखने के बाद यहाँ पे यह इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा एफ इंटू जी हो जाएगा, और इसके साथ एफ सॉरी एफ इंटू था और इसके साथ एच का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर हो गया एच एक्स हो गया। फिर कोष्टक बंद किया, फिर जी वाले को उठाया और इसके साथ एच एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया एच एक्स, ठीक। पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया एफ के साथ, फिर जी के साथ मल्टीप्लाई किया। अब देखेंगे एफ एच एक्स लिखा गया, इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एच इंटू एक कोष्टक में कर दीजिए और इसको लिखेंगे जी ऑफ एच। देखेंगे ये इसके राइट हैंड साइड आ गए। ये रही सवाल नंबर कौन सा, सवाल नंबर एक्सरसाइज 1J की कौन से सवाल, 5वें सवाल। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक्सरसाइज की 6वीं सवाल। जो एक्सरसाइज की 6वीं की दूसरी सवाल है वह अगले साल वाले बोर्ड की परीक्षाओं में देखेंगे, वो पूछा था 2 नंबर का, जो 6वीं की दूसरी सवाल है। ओके दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं 6वीं की दूसरी सवाल। हेलो दोस्तों, ये रहा 6वीं की पहली सवाल, ये रहा 6वीं की दूसरी सवाल, जिसमें देखेंगे ये जो 6वीं की दूसरी सवाल है वह बोर्ड की परीक्षाओं में अगली साल 2019 से 2020 वाले सेशन में ये 2 नंबर का पूछा गया था। इसके बाद जो प्रतिलोम वाला था जो इसके पहले लगाया था वह 5 नंबर का पूछा गया था। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। यह हर साल सवाल है, जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी पूछा जाता है, ठीक। और इसमें रही जो पहली सवाल थी वह लिखा गया था एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो आपने मॉड का काम देखा होगा, मॉड क्या करता है, किसी ऋणात्मक को धनात्मक कर देता है। अगर वह धनात्मक होता है तो वह धनात्मक ही रहता है, उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने लिख दिया मॉड ऑफ -2 तो इसका मान हो जाएगा 2। अगर जैसे लिख दिया मैंने मॉड ऑफ 2, ये माइनस था तो इसको धनात्मक कर दिया, ये जो देखो धनात्मक है तो इसको धनात्मक ही छोड़ दिया। अगर मैंने लिखा मॉड ऑफ -3 तो इसका काम क्या हो गया, ये किसी माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अगर मैंने सिर्फ लिख दिया मॉड ऑफ 3 तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 3। तो काम क्या होता है, बस बेसिक तौर पे आप यह समझिए कि जो आपका मॉड होता वह किसी ऋणात्मक वैल्यू को धनात्मक कर देता, और जब वह धनात्मक रहता है तो उसे धनात्मक ही छोड़ देता। ओके, ये मॉड की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लॉग लगाते हैं तो लॉग कभी ऋणात्मक नहीं होता। जब लॉग कभी ऋणात्मक नहीं होता तो इसी वजह से लॉग में हमेशा देखते होंगे कि लॉग ऑफ एक्स की जगह लॉग मॉड एक्स देखेंगे। अगर इसका एक्चुअल एग्जांपल देखेंगे तो जब आप अवकलन और समाकलन पढ़ेंगे तो उसमें आप लॉग कहीं नहीं देखेंगे, लॉग के साथ एक्स लिखा होगा, उसमें लॉग के साथ हमेशा मॉड ऑफ एक्स लिखा जाएगा, ठीक। मॉड ऑफ एक्स क्या करेगा, उसके ऋणात्मक वैल्यू को क्या कर देगा, वह धनात्मक कर देगा। ओके, चलिए इसकी सवाल लगाते हैं पहले, वो जब अवकलन की बात आएगी तो उसमें पढ़ा जाएगा। जैसे इसकी सवाल नंबर पहले थी, लिखा गया था एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5x - 2।
जिसमें लिखा गया था हमें जी ऑफ एफ चाहिए, तो हम लिखेंगे जी ऑफ एफ। ठीक, अगर जी ऑफ एफ को लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं जी ऑफ एफ और बाहर लिख देंगे एक्स, लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद जी ऑफ एफ लिखने के बाद आप इसको लिखेंगे जी और ऐसे बंद करेंगे कोष्टक और यहाँ पे लिखेंगे पहले एफ एक्स को, पहले वाले को बाहर लिखेंगे, फिर लिख देंगे एफ एक्स। ओके, अब देखेंगे फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा गया जी। अब देखेंगे एफ एक्स का मान है कितना, फंक्शन जो एफ एक्स का मान है वह मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स। ठीक, फिर चीजें ध्यान देना, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी और यह लिखा गया मॉड ऑफ एक्स। अब देखो जी एक्स का मान क्या है, मॉड ऑफ 5 एक्स माइनस 2 है। अगर यहाँ पे जी अल्फा होता तो ये मॉड ऑफ 5 अल्फा माइनस 2 होता, अगर जी वाई होता तो ये हो जाता 5 वाई माइनस 2 हो जाता। तो जब हमारे पास मॉड ऑफ एक्स लिखा गया है तो इसका मान हो जाएगा, पहले मॉड लिखा गया था तो मॉड लिख दिया, फिर 5 लिखा गया था तो 5 लिख दिया, और एक्स की जगह एक्स की जगह मैंने मॉड लिख दिया और मॉड एक्स लिख दिया, और -2 लिखा था मैंने -2 लिख दिया, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, यह फिर ये सवाल नंबर पहले इसका रहा जी ऑफ एफ। अब जी ऑफ एफ निकालने के बाद अगर हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए, क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ निकालने के बाद अगर हमें चाहिए एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी चाहिए। जब एफ ऑफ जी चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ, यहां पे लिख सकते हैं जी एक्स और इसे कोष्टक में बंद कर देना, लिख देंगे एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स लिखने के बाद एफ लिखेंगे और बड़े कोष्टक में पहले एफ को लिखेंगे, फिर यहां पे लिखेंगे जी एक्स, लिख दिया, एफ एक्स जी एक्स लिख दिया। फिर इसके बाद हम लिखेंगे एफ, और जी एक्स का मान है कितना, अब देखिए मॉड ऑफ, यहां पे लिखा गया जी एक्स और जी एक्स का मान है कितना, मॉड ऑफ 5x माइनस 2, तो मैंने लिख दिया 5x माइनस 2 जी एक्स की जगह। अब देखो ये इसको पूरा पढ़ा जाएगा, एफ के अंदर ये पूरा एक्स पढ़ा जाएगा। एफ एक्स का मान है कितना, एफ एक्स का मान है मॉड ऑफ एक्स, और लेकिन एक्स की जगह क्या लिखा गया 5x माइनस 2, ये मॉड तो इसका है और मॉड पहले से लगा था, और यही फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक, ये सवाल नंबर 1 कौन सी, जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी, सवाल नंबर पहले का। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल नंबर दूसरी लगाएंगे। अब देखेंगे सवाल नंबर दूसरी कैसे लगेगी। सवाल नंबर दूसरी का हम निकालेंगे जी ऑफ एफ, इस सवाल का निकालेंगे जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ जब निकालने जाएंगे तो यहां पे लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स, क्या लिख देंगे एफ एक्स, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लिख देंगे जी ऑफ एफ एक्स। ओके, जी ऑफ एफ एक्स निकालने के बाद हम लोग लिखेंगे इसको जी और इसका कोष्टक बंद करेंगे और लिखेंगे एफ एक्स, लिख दिया, और यहां पे लिखेंगे जी। अब बताओ एफ एक्स का मान है कितना, एफ एक्स का मान है 8x क्यूब, एफ एक्स का मान है कितना 8x क्यूब। अब बताओ जबकि x का मान कितना है, x के पावर, जबकि जी एक्स का मान कितना, x के पावर 1/3। अब बताओ x की जगह क्या लिखा है 8x क्यूब, तो हम x की जगह 8x क्यूब लिख दे, 8x क्यूब, और इसके पावर 1/3 लिखा था तो पावर 1/3 लिख दिया। ठीक, और यहाँ पे लिखा गया था 8x क्यूब, अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, अगर आप इसको चाहें तो 8 को लिख सकते हैं 2 के घाते 3, 2 दूना 4 दूना 8, और x क्यूब पहले से था, x क्यूब पहले से, और पावर 1/3 लिखा गया था तो पावर 1/3, 3 से क्या हो गया कैंसिल, और आपका है कितना 2x, और आपका आंसर कितना आ गया 2x। ठीक, आपने देखा होगा इसका मैंने जी ऑफ एफ निकाल लिया। अगर आप चाहें तो इसका एफ ऑफ जी निकाल लेना, कोई समस्या नहीं होगी। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप ऐसी सवाल लगा देंगे, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, और किसी का भी निकालना होगा तो आप निकाल लीजिएगा। अगर इसके बाद अगर कोई समस्या होती है तो आप हमसे पूछने की कोशिश करिएगा। ओके दोस्तों, ये रहा प्रश्नावली 1G का और 1J का, और इसके बाद जो सवालें बचती हैं वो आप ट्राई करिए, सब सवालें लगाइए, बहुत ही सवालें आसान दी गई हैं और इसी चैप्टर से उठा के बोर्ड की परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ओके दोस्तों, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप घर बैठ के सवालें लगा रहे होंगे, तो आप लगाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।